हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है बिटसेट एग्जाम के बारे में। जो बिटसेट एग्जाम होने वाला है 2020, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं बिट्स के जो एडमिशन लेते हैं बिटसेट एग्जाम के थ्रू। देखो, बिट्स का मतलब क्या है? बिट्स का मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है। और बिट्स के जो कैंपस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैसे कैंपस है, क्या प्लेसमेंट रहता है, एवरेज ऑन एन एवरेज चीजों पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि अभी जाने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, कब आप देख सकते हो कि फॉर्म भरना है मुझे, कब आप देख सकते हो कि मेरा एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, कब आप देख सकते हो कि मुझे एग्जाम में जाना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये एग्जाम आप जरूर दें। देने का मीनिंग ये है कि बिट्स का जो कॉलेज है, पिलानी जिसको बोलते हैं हम लोग, बिट्स पिलानी, आपने नाम भी सुना होगा, वो टॉप 6 कॉलेजेस ऑफ इंडिया में है, ठीक है। मतलब जो 2018 में एक इंडियन गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई थी, वो सबसे एमिनेंस कॉलेज थे, बहुत मतलब लिस्ट ऑफ एमिनेंस में उसको डाला गया। बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है बिट्स पिलानी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफी सारे आईआईटी से भी ऊपर है, तो काफी अच्छा कॉलेज है, समझे। आईआईटी से ऊपर है मतलब कि ऑलरेडी आईआईटी के लेवल के कॉलेज में अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक अच्छी जगह से अपनी इंजीनियरिंग या फिर बी फार्मा या फिर एमएससी जो भी आपको करना वो कर रहे हो। बात करते हैं अब हम एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस चीज के बारे में कि बिटसेट एग्जाम है, उसका आप फॉर्म जरूर भरें। एक बार एग्जाम देके देख ले, मैं बताता हूं कि कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या पैटर्न आता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्या लेवल रहता है एग्जाम का, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले कैंपस के साथ में ही। तो बिट्स के 4 कैंपस है, जिसमें से 3 इंडिया में है, 1 दुबई में है, ठीक है। पिलानी जो कि है सबसे ज्यादा रेप्यूटेड, जिसे बोलते हैं हम कि भाई सबसे ज्यादा रेप्यूटेड बिट्स का कॉलेज है। उसके बाद हैदराबाद में है एक बिट्स, और उसके बाद एक बिट्स है गोवा में, जिसे हम बिट्स गोवा के नाम जानते हैं, एक बिट्स दुबई, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहां पे है? पिलानी में, हैदराबाद में, गोवा में, दुबई में। अब भाई पिलानी 1964 से एस्टेब्लिश्ड है, मतलब तब का बना हुआ कॉलेज है और काफी अच्छा कॉलेज है। कैंपस बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। आईआईटीज के लेवल का कॉलेज है, तो इसका मतलब अगर आपका जेई मेंस इन एनी केस बिगड़ गया है, आप जेई अप्रैल को भी मान लो कि ठीक है वहां पे अच्छी रैंक नहीं आ रही है, या फिर इन एनी केस, मैं पहली बात तो ये बोलूंगा जेई अपना फोकस रहना चाहिए। इन एनी केस आपका वहां पे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो एक एग्जाम और है इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं कि क्या इसका लेवल होता है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जो 12वीं के बोर्ड के टॉपर हैं, स्टेट टॉपर, ठीक है, स्टेट टॉपर्स जो हैं, हर एक स्टेट के स्टेट टॉपर्स जो हैं, उसके अलावा जो सीबीएसई बोर्ड टॉपर है, ठीक है, उनको तो बिट्स डायरेक्ट ही एडमिशन देता है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अपने स्टेट बोर्ड के टॉपर हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कोई भी बिट्स में, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां से मुझे बोर्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, इस वाले बोर्ड की नहीं, बोर्ड के एग्जाम वाले बोर्ड की, कि भाई बोर्ड का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अगर आप इन एनी केस बोर्ड के एग्जाम में टॉप कर लेते हो, तो भाई आप आईआईटी के लेवल के बराबर वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो भी बिना एग्जाम दिए हुए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका स्कोर बोर्ड में अच्छा हो। अगर आप टॉपर बनते हैं किसी भी स्टेट में या फिर सीबीएसई आप टॉप करते हैं, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, देखो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपका कि आपके पास पीसीएम या बी तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैं बेसिकली बात करूंगा अपने इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, पीसीएम वाले बच्चों के लिए। बायोलॉजी जो है, पीसीएम आपको समझ में आता है ना, पैरासीटामोल नहीं, ये भाई पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो वाले बच्चे जो 12वीं में इस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं 12वीं में और 12वीं के एक बाद, मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया हो तो भी आप ये दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब बायोलॉजी वाले जो होंगे वो तो चले जाएंगे बी फार्मा में, तो बी फार्मा की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। ये कॉलेजेस जो फेमस है बिट्स के, वो ये फेमस है अपनी इंजीनियरिंग की वजह से, अपने इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स की वजह से। तो पीसीएम पे मैं फोकस करता हूं। पीसीएम में आपका जो एग्रीगेट है वो 75% से ऊपर होना चाहिए, 75% प्लस तो होना ही चाहिए आपके मार्क्स, अगर आपको बिट्स में एडमिशन लेना है।
और ये तो हो गया टोटल पीसीएम में 75% से ऊपर। इंडिविजुअल में भी 60 से ऊपर होना चाहिए। इंडिविजुअल में 60 से ऊपर का क्या होना चाहिए, मार्क्स का आपके पास परसेंटेज होना चाहिए। इंडिविजुअली 60% सब में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में तो 100 नंबर ले आओ और केमिस्ट्री में आपके नंबर आ रहे हैं 50, ऐसे आपकी परसेंटेज, और फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर आ गए तो परसेंटेज तो आपके ओवरऑल तीनों में मिलकर 75 से ऊपर बन गई। लेकिन इंडिविजुअली भी 60 से ऊपर नंबर आपको यहां पे ऑब्टेन करने, मतलब हर एक में 60 से मिनिमम ऊपर होने चाहिए, मतलब 60 से ऊपर होने चाहिए हर एक में, और ओवरऑल जो है 75 से ऊपर होने चाहिए। तो बोर्ड में 75% आपके होने चाहिए अगर आपको एग्जाम देना है। अगर आप टॉपर है तो आपको कुछ नहीं देना है, आप डायरेक्ट चूज करो अपना, और वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको बुला लेंगे और आपको अपनी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एग्जाम दे, ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप स्टेट बोर्ड है तो डायरेक्ट जा सकते हैं, टॉपर है तो। उसके अलावा पीसीएम होना चाहिए आपके पास में 75% से ऊपर, और इंडिविजुअली आपको क्या होना चाहिए, 60% से ऊपर इनमें स्कोर करना ही करना है, तब आप यहां से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि एग्जाम कैसा आता है। जब पीसीएम की सर बात कर रहे हैं तो एग्जाम कैसा आएगा। तो देखो बच्चों, एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है ना, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी का मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे आपको देना होता है, और ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आता है, वो है इंग्लिश। आपको यहाँ पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू या कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ही आपको इंग्लिश में मिलेगा, मतलब इंग्लिश में ही आपको टेस्ट देना होगा ये। ठीक है, 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 45 मैथ्स के, 15 इंग्लिश के और 10 लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। हर एक क्वेश्चन को सही करने पे मार्किंग स्कीम होती है, +3 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन सही क्वेश्चन आंसर करने के, और नेगेटिव होता है इसमें -1। ठीक है, -1 मार्क मिलता है अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो जेईई मेन की रिलेटिवली बहुत हाई यहाँ पे क्या है, मार्किंग रखी गई है, मार्किंग स्कीम यहाँ पे हाई रखी गई, 33% नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, समझ के देखो। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत करते हो तो आपसे 1 नंबर माइनस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का जो पैटर्न होता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपके पास टाइम होगा। 3 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आप क्या करते हो, सही क्वेश्चन आंसर करते हो, और -1 मिलते हैं जब आप गलत क्वेश्चन आंसर करते हो। अब अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूं तो देखो, लेवल जो है इसका वो आप ऐसा समझ के देखो, सबसे आसान अगर आप बोर्ड को मानते हो, बोर्ड से आसान एग्जाम दोगे क्या 12वीं में, बताओ मुझे। बोर्ड से आसान कोई एग्जाम दिया है क्या 12वीं में, नहीं दोगे। इसका मतलब सबसे आसान अगर मैं बोर्ड को लेता हूं तो बोर्ड के बाद आता है अपना बिट सेट, ठीक है, उसके बाद आता है अपना मेंस यानी कि जेईई मेन, उसके बाद आता है अपना एडवांस, है ना, ये हो गया। एडवांस तक ही बात करता हूं मैं, एडवांस तक ही बात कर लेते हैं, ओलंपियाड तक नहीं जाते। ठीक है, तो देखो अगर बोर्ड को आप इजी मान रहे हो तो बोर्ड और बिट सेट का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास में क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है, बोर्ड में आपको लिखना होता है। यानी कि जेईई मेन का एग्जाम अगर आप दे चुके हो तो उससे भी आसान आता है बिट सेट का एग्जाम। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जाम आसान है तो बच्चे तो आप ही दे रहे हो पेपर, नंबर तो आप बहुत लेके आ रहे होगे। तो इसका मतलब यह है कि भाई कट ऑफ इसमें जो है बहुत हाई रहती है, बहुत अच्छी खासी। मतलब अगर पूरा 450 का एग्जाम है तो कंप्यूटर साइंस तो 400 के आसपास पहुंच जाती है कट ऑफ ही, कि 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना तभी कंप्यूटर साइंस मिलेगी, ऐसा होता है। बट वो आसान है तो आप कर सकते हो यार, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण 10 सेंटीमीटर दूर रखे हुए चार्ज पे, इतने आसान क्वेश्चन आते, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार एग्जाम दे ले क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं। अगर आपको लगता है जेईई मेन आपके लेवल का एग्जाम नहीं है, आप वहां पे नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म, तो बिट सेट में आप कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर करके मेन से मिलने वाले कॉलेजेस से भी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं। ये देखो इसका फायदा हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका एग्जाम आप जब भी डेट से जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, जब भी रिलीज होने वाला है एग्जाम, आप इसका एग्जाम का फॉर्म भरे और इस एग्जाम को जरूर दें, ताकि आप देखें कि भाई अपना क्या हो रहा है बिट्स में। अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो वहां पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और लेवल मैंने बता ही दिया, मेंस से भी इसका लेवल नीचे रहने वाला है, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा कठिनाई होने नहीं वाली अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली है तो। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो देखो बच्चों, अभी तक एज सच कुछ रिलीज नहीं हुआ है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है,
जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि कब क्या करना है आपको। फॉर्म तो भरना ही भरना है। मैं बोलूंगा कि फॉर्म भरना तो ये समझ लो कि एकदम वर्थ करता है ये फॉर्म भरना, है ना। अच्छा एग्जाम है, अच्छे कॉलेज में जा रहे हो यार। एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर होता है, सोच के देखो। एवरेज पैकेज बिट्स के तीनों कॉलेज में ही 10 लाख से ऊपर होता है, चाहे पिलानी में चले जाओ, चाहे गोवा में चले जाओ, चाहे हैदराबाद में चले जाओ। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, दुबई की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तीनों ही कॉलेज में एवरेज पैकेज का मतलब समझ रहे हो कि ऑन एन एवरेज हर बच्चा अपनी जेब में 10 लाख रुपए सालाना लेके घूम ही रहा होता वहां पे। तो ये काफी अच्छी बात है ना। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें आप ये समझ सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी 2020 यानी कि जो अभी महीना चल रहा है इसी में आपको देखने को मिल सकता है। टेंटेटिव से सारी की सारी डेट्स, बाकी जैसी नोटिफिकेशन आएगा। उसके अलावा मैं आपको एग्जाम में क्या चीजें पूछी गई थी पूरा एक बार पैटर्न डिकोड करके बता दूंगा पिछले साल का, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, कहां से टफ आता, कहां से आसान आता है। बाकी बोर्ड के लेवल के आसपास का एग्जाम है तो ज्यादा सोचने वाली और समझने वाली बात है नहीं। उसके अलावा एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा अप्रैल 2020 में, और एग्जाम होगा आपका मई में, टेंटेटिवली 2020 में, ठीक है। अब फाइनली रिजल्ट का आप वेट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो जून 2020 में आपको मिल जाए। यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देखो जनवरी में, इस महीने में आपको थोड़ी सी नजर रखनी है। बस डाउटनट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी आपको दे देंगे। रजिस्ट्रेशन आपको पता चल जाएगा भाई कब ओपन हो रहे हैं, एडमिट कार्ड कब पहुंचेगा आपके पास में वो भी हम बता देंगे, और उसके अलावा एग्जाम कब होगा वो भी हम बता देंगे, तैयारी भी हम करवा देंगे, और रिजल्ट कब आएगा वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आप बस सब्सक्राइब करें डाउटनट के चैनल को। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी और अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।